वो क्या है कि दोस्तों बात बहुत साधारण सी है कि अगर जनता की लात अगर सही जगह पड़ जाए तो एक मामूली फकीर इंसान भी नहीं बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश का प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन अगर यही लात गलत जगह पड़ जाए तो ये भी हो सकता है। चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से ईसीआई से काला स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में। भाई साहब वैसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज़ रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज़ रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहाँ बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। रुको जरा, सबर करो। At least, and I'll have to pull up Amethi. वो थोड़ा सा I'll have to figure that out. But very clearly at this point of time, imagine that राहुल गांधी भी टाइट चल रहे थे अमेठी में, अब जाके कम से कम वो लीडिंग पोजीशन पे आएंगे। भाई साहब क्या कर दिया है कि अभी तक whatever you expecting and who were the people you thought who would win, honestly. अरे मेरे को तो मतलब देख, हमारा कन्हैया हटा दो, उसको छोड़ के। हाँ, कन्हैया मेरे को लगा जीतेगा, मेरे को लगा आतिशी जीतेगी, मुझे लगा आपके एटलीस्ट 3 सीट आएंगे। मतलब ये तो होप है। मैं महाराष्ट्र में मेरे को लगा राज ठाकरे ने जाके इतना काम कर दिया है, 1.5 लाख लोगों को स्पीचेस भी बहुत एंटरटेनिंग थी। For all those who joined in late, it's 329 to 330. That's the leads. That's the lead everywhere almost. We are talking about a 330. So that's locked in. Same. What we are now, of course, waiting is for the election commission to start giving us the wins. As of now, when I'm looking at the election commission website, मैं बता रहा हूँ मोदी जी को किताब लिखनी चाहिए, How to change a 2-party democracy into a 1-party democracy. Like अभी तो भाई खत्म है भाई। No, but this is good news for satirists. इतना कंटेंट फ्री में one lucky BJP member will be। लेकिन इतना खुल के प्लान सबको मत बताना। ये बात भी सही है। अगर आप दोनों के वोट्स ऐड भी कर दो, सोच लीजिए आरजेडी और सीपीआई का गठबंधन भी हो जाता, कन्हैया एंड तनवीर हसन का अगर गठबंधन भी हो जाता, that even then it would have been difficult to defeat Giriraj Singh because the difference is double. Gautam Gambhir by 1.5 lakhs. That's a huge lead as far as Atishi. Remember one of the biggest controversies यार इस बार जो हमने देखा कि वो जो लेटर की बात हुई थी और इतना गंदा लेटर लिखा है, अतिशी 3rd पे है अभी, तो गठबंधन हो भी जाता तो पता नहीं क्या होता। चलो वो भी देखें। एक इंटरेस्टिंग चीज अब और ये देखनी होगी कि मीडिया अब किस तरफ जाता है। क्या मीडिया और ज्यादा गोदी मीडिया बन जाएगा या फिर मीडिया थोड़ा अपोज करने के सेंस में ज्यादा आएगा? और होने का कोई चांस है क्या? I mean, I don't know if there's हो सकता है, क्यों नहीं हो space सकता? for more. अब नमस्कार दोस्तों। I'm an institution. तुझे सब है पता है ना माँ। ये भी हो सकता है। अपने घर जाना है।
और ये भी हो सकता है। So what's up guys, this is the Liberal Pandit and once again welcome back to another episode। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं दोस्तों कि मुझे ऐसी 5 पिक्चर्स के नाम बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ऐसी 5 पिक्चर्स के नाम बताइए जिसमें या फिर किसी हिंदू गॉड को ठेस पहुंचाई जा रही हो या फिर साधु संतों को एज अ नेगेटिव रोल दिखाने की कोशिश की जा रही हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों बिना गूगल किए एटलीस्ट 3 मूवीज के नाम आपको मुंह जबानी याद होंगे और आप मुझे धड़ल्ले से उसका आंसर दे देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर चीजों को वाइस वर्सा करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ऐसी 5 मूवीज के नाम बताइए जिसमें किसी मौलवी को एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो या फिर प्रॉफिट मोहम्मद जो कि बहुत ही सेंसिटिव नाम है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो उनके नाम को एक नेगेटिव रोल में दिखाने की कोशिश की गई हो। मैं आपको कुछ वक्त भी दे देता हूं, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन है मुझे कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा और आपको इवन गूगल करना पड़ेगा इसका आंसर ढूंढने के लिए। मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। दोस्तों इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर, कि बॉलीवुड जो नैरेटिव आपके सामने रखता है, आपका दिमाग, आपके थिंकिंग सब कुछ उसी हिसाब से चलती है और आप वही सारी चीजों को सोचते हैं, उन्हीं सारी चीजों को समझते हैं और उन्हीं सारी चीजों को विजुअलाइज भी करते हैं। बोलो बाटारन स्वामी की जय। इसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर और किसी देश की इमेज को सेट करने में एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है और इन्हीं सॉफ्ट पावर से उस देश की इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप अगर अमेरिका की पिक्चर्स को देखें तो कैप्टन अमेरिका, मार्वल्स जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज रिप्रेजेंट की जाती हैं जो कि अमेरिका की इमेज को डिफाइन करती हैं, अमेरिका के बारे में बताती हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसे बोलो बाटारन स्वामी की जय। बाटा भाई, ये भाईगिरी छोड़ के साधुगिरी में क्यों घुस रहे हो? सेक्युलरिज्म का चश्मा आपको पहनना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों अभी रिसेंटली अक्षय कुमार ने एक ट्रेलर लॉन्च किया है अपनी नई मूवी का जिसको लक्ष्मी बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इस मूवी में कुछ भी एंटी हिंदू है या नहीं है ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मूवी का जो नाम है, नाम बहुत जरूरी होता है और नाम किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। अगर मैं आपके सामने एक टाइटन की घड़ी रखूं, अगर मैं आपके सामने एक रोलेक्स की घड़ी रखूं, तो अधिकतर लड़के रोलेक्स की घड़ी पर हाथ साफ करेंगे, ना कि टाइटन, क्योंकि रोलेक्स एक ब्रांड है, रोलेक्स एक नाम है, रोलेक्स के नाम में पावर है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है। दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब नाम है, ये खुद में ही एंटी हिंदू को डिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। क्या यहाँ पर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि यहाँ पर क्या हम मोहम्मद बॉम्ब नहीं रख सकते? क्या यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े गुरु हैं पोप, हम इन नामों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई? क्यों हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब के नाम को इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, अगर सेक्युलरिज्म ही दिखाना है तो इन नामों को भी प्रयोग में लाना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड की इतनी औकात नहीं है कि वो इन नामों को छू भी सके। स्टैंड अप कॉमेडी करना तो बहुत दूर की बात है। ये सारी चीजें यहीं खत्म नहीं होती हैं। इवन कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के भी अंदर एक बहुत ही गंदा नैरेटिव चल रहा है, जिस तरीके से भी रिसेंटली आपको सुनने में आया होगा और आपने इसको ट्रेंड में देखा भी होगा। चलिए आइए दोस्तों सबसे पहले उस एडवर्टीजमेंट को हम लोग देखते हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना?
पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। लेकिन यहीं अगर आप सेक्युलरिज्म का चश्मा पहनते हैं तो आप पाएंगे कि एक हिंदू लड़का जब एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है तो उस लड़की के भाई ने सेक्युलरिज्म की तलवार से उस हिंदू लड़के का गला ही काट दिया। इसे कहते हैं एक आम जिंदगी। इस एडवर्टीजमेंट में बहुत ही खूबसूरती से सेक्युलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब को दिखाते हुए कितने अच्छे से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक हिंदू लड़की जो कि प्रेग्नेंट है मुसलमान फैमिली में जाती है और जो मुसलमान फैमिली है वो बाहें खोलकर उसको एक्सेप्ट करती है, उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही अच्छी लगती हैं। ये सारी चीजें देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में सेक्युलरिज्म का चश्मा पहनकर सोसाइटी की तरफ देखेंगे तो अभी रिसेंटली आपको ये भी न्यूज सुनने में आई होगी कि एक हिंदू लड़का किस तरीके से लिंच्ड किया जाता है एक मुसलमान लड़की के भाइयों के द्वारा सेक्युलरिज्म की तलवार से, क्योंकि उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसको उस लड़की से प्यार हो गया था। दोस्तों यहाँ पर चीजें बाइज्ड हो जाती हैं और यही है द सेम रियलिटी ऑफ सेक्युलरिज्म। यही होता है जब सेक्युलरिज्म को इम्प्लीमेंट करना होता है और उसका हर्ष यही होता है कि लड़के को दुनिया से ही उठना पड़ता है और इसे कहते हैं मेंटोस जिंदगी। तो ये होता है जब चीजें रियलिटी में आती हैं। एडवर्टीजमेंट और इन सारी चीजों में तो हम कोई भी प्रोपोगेंडा साबित कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कोई भी चीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कोई भी प्रोपोगेंडा लोगों तक ला सकते हैं। लेकिन जब विजुअलाइज चीजें होती हैं, जब रियलिटी की तरफ ध्यान जाता है तो पूरी स्टोरी कुछ अलग ही नजर आती है। तो दोस्तों ये सारी बातें डिस्क्राइब करती हैं कि आप हिंदू सेंटिमेंट्स को तो ठेस पहुंचा सकते हैं, आप हिंदू सेंटिमेंट्स को जब चाहे यूज कर सकते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जब चाहिए आप खेल भी सकते हैं। लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव नाम है, आप उनके नाम के ऊपर कोई मजाक नहीं क्रिएट कर सकते, आप उनके नाम के ऊपर कोई मूवी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उनके नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप उनके नाम पर भी कोई ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकते, उनके नाम पर भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कोई मूवी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि तब जो आउटरीच मिलेगा वो डरी हुई कौम का आउटरीच रहता है और उसको पूरी तरीके से डेमोक्रेसी डिमोलिश दिखाई देती है। लेकिन एट द एंड दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाना बहुत गलत चीज होती है, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, फिर चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता हो, क्रिश्चियनिटी से आता हो, हिंदू से आता हो, बुद्धिस्ट से आता हो, जैन से आता हो, फिर चाहे वो एट द एंड किसी भी कम्युनिटी से आता हो। किसी भी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाना इट्स नॉट आवर बिजनेस। और अगर हम सेक्युलर दुनिया में जीने की कोशिश करें और सेक्युलर नेशन में जीने की कोशिश करें और रियल सेक्युलरिज्म को फॉलो करना सीखना चाहते हैं तो सारे रिलीजन्स को एक नजर से देखना होगा, सारे रिलीजन्स के ऊपर एक नजर से चीजें करनी होंगी और यही रियल सेक्युलरिज्म को डिफाइन करता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ही लेके बार बार उस पर ह्यूमर क्रिएट किया जाए, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया जाए या फिर उसी कम्युनिटी को बार बार सेक्युलरिज्म के नाम पर निशाना बनाया जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी और के रिलीजन को भी इसमें यूज किया जाए, उनके नाम को यूज किया जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। बट एट द एंड अगर सेक्युलरिज्म की बात आती है तो लोगों को ये चीज सीखनी होगी कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं होता है, सेक्युलरिज्म इज फॉर एवरीवन। और अगर आप भारत जैसे सेक्युलर देश में रहते हैं तो ये तो और जरूरी हो जाता है कि आप सेक्युलरिज्म को इजिली डिफाइन करें और उसके साथ जीना सीखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा वीडियो का सिनेरियो आपको पसंद आया होगा और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल द लिबरल पंडित, क्योंकि मैं लेके आता हूं लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।